बेटा, सारा सामान आ गया ना? पंडित जी ने कल सामानों की जो सूची दी थी, एक बार उसे मिला कर देख लो, सब कुछ है कि नहीं। अभी भी कुछ रह गया तो विश्वास को आनंद स्टोर भिजवा कर मंगवा लेते हैं। हाँ माँ, मैं कल जाकर सारा सामान खुद ही देखभाल कर ले आया हूँ, आप चिंता ना करें। यह कथोपकथन चल रहा था माँ स्वर्णा देवी और उनके इकलौते बेटे संभव के बीच। 11 दिन पहले स्वर्णा देवी के पति सारांश जी का दीर्घ बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया था। आज सुबह से उन्हीं के श्रद्धानुष्ठान हेतु सारी तैयारियां चल रही थी। पंडित जी आने वाले थे और स्वर्णा देवी चाहती थी कि उनके आने से पहले सभी चीज़ें अपने सही जगह पर मौजूद हो, क्योंकि वे जानती थी कि पंडित राम शरण शुक्ला जी बड़े गुस्सैल हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी कमी रह जाए तो वे सार आसमान में उठाने को देर न लगाते थे। उधर स्वर्णा जी की बहू रुचिरा भी आज सुबह से ही किचन में व्यस्त थी। उनके अपनी माँ और छोटी बहन को भी हाथ बटाने के लिए कुरुक्षेत्र से बुला लिया था। इस समय वे तीनों रसोई घर में भाप गर्मी, हाथों में पड़े गरम तेल के छालों इत्यादि और की परवाह न करते हुए श्राद्ध के बाद होने वाले ब्राह्मण भोजन और अतिथि भोजन हेतु पकवान बनाने में जुटी हुई थी। रुचिरा को मालूम था कि कर्कट रोग से ग्रस्त बाबूजी का इलाज कराने में उसके पतिदेव की जेब में कितनी बड़ी छेद हो चुकी है। उस पर 100 लोगों के लिए भोज का आयोजन करना एवं पूजा पाठ और श्रद्धानुष्ठान का सारा खर्चा उठाना उन लोगों के बस की बात न थी। फिर भी करना तो था, क्योंकि माँ जी चाहती थी कि बाबूजी का श्राद्ध बड़े धूमधाम से किया जाए, जैसे कि उनके सभी बड़े भाइयों का हुआ हो। लेकिन उनको कैसे समझाएं कि ताऊ जी के बेटे सब अच्छे भले पोस्ट पर हैं, जबकि प्राइवेट फर्म में डाटा ऑपरेटर की नौकरी करने वाले उसके पति संभव के पास इतनी साधन संपन्नता नहीं है। ऊपर से दवा अस्पताल के खर्चे में इतना पैसा बह निकला था। रुचिरा की आवाज़ सुनकर उसे अपने विचारों से बाहर निकलना पड़ा। वह अपने गीले हाथों को साड़ी के पल्ले से पोंछती हुई बाहर हॉल में आई और उसकी सास ने उसे देखते ही पूछा, बेटी, काले तिलों वाला पैकेट तूने कहाँ रखा? जरा ला दो ना। यही तो रखा था माँ जी। फिर सब मिलकर ढूंढने लगे, पर समय पर आवश्यक चीज़ें कब मिला करती थी जो अब मिल जाती। इधर पंडित जी, जल्दी कीजिए जजमान, मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर जब तिल ना मिला तो तिल मिलाकर अपनी गोद को जरा दाएं बाएं हिलाकर बोले, कभी सुना है कि तिल के बिना श्राद्ध संपन्न होते हुए? जब वही नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा? जानता तो हूँ कल के सभी बच्चे को, इसलिए सभी सामग्री की सूची पहले ही दे दी थी। फिर भी देखो, असली वस्तु ही लाना भूल गए। और इस तरह तिल का ताड़ बनाते हुए पंडित जी अपना आसन छोड़कर जाने लगे। तब सभी लोगों ने समझा बुझाकर रोका। रुचिरा का बहनोई विश्वास तुरंत दुकान से तिल का पैकेट लेकर आया। तब जाकर पंडित जी का तिल मिलाना कुछ कम हुआ। शांत होकर आसन जमा कर बैठे और श्राद्ध का अनुष्ठान आरंभ हो गया। विधिवत श्राद्धानुष्ठान संपन्न हुआ। इसके बाद पंडित जी खाने बैठे। उन्होंने खाने में बहुत मीन मैख निकाला। तभी उनकी दृष्टि दान सामग्री की ओर गई। वे खाद्य सामग्री छोड़ दान सामग्री की ओर भागे। दान में अपनी मांग अनुसार सोने की अंगूठी ना पाकर उनका ब्रह्म तेज
फिर से जाग उठा और अंततः वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। सोने की अंगूठी लिए बिना वे दोबारा अपना आसन ग्रहण करने को तैयार न हुए। इधर ब्राह्मण भोजन के लिए श्राद्ध की विधि पूरी न हो सकी थी, परंतु घर के सारे जेवर बिक चुके थे। केवल रुचिरा का मंगलसूत्र ही एकमात्र बचा हुआ था। वही बेचकर आनन फानन में उसी से सोने की एक अंगूठी खरीदकर किसी तरह वह शोक संपन्न परिवार उस दिन ब्राह्मण देवता का क्रोध शांत कर पाया था।